कोहिमा नागालैंड की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला यह शहर पूर्वी भारत का एक बहुत ही सुंदर शहर है। कोहिमा को पहले थिगोमा के नाम से जाना जाता था। कोहिमा की स्थापना 1878 में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा की गई थी। यह क्षेत्र शुरू में अंगामी नागा जनजाति के निवास के रूप में जाना जाता था। कोहिमा का नाम केव हीरा से लिया गया है, जो कि अंगामी भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब है मोरों की भूमि। कोहिमा की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई, जिसे कोहिमा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अप्रैल सन 1944 में जापानी सेना ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और कोहिमा एक महत्वपूर्ण मोर्चा बन गया। ब्रिटिश और भारतीय सेना ने मिलकर जापानी सेना को रोका और इस युद्ध में विजय प्राप्त की। कोहिमा युद्ध को ब्रिटेन के सबसे महान युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध के स्मारक के रूप में कोहिमा वॉर सिमेट्री बनाई गई, जहां इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को सम्मान दिया गया है। ब्रिटिश शासन के बाद कोहिमा नागालैंड राज्य की राजधानी बनी। 1963 में नागालैंड को भारतीय संघ का 16वां राज्य घोषित किया गया और कोहिमा को इसकी राजधानी बनाया गया। नागालैंड के गठन के बाद कोहिमा ने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से काफी विकास किया है। 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस शहर में 2011 की जनगणना के अनुसार 1,15,283 लोग रहते हैं, जिनमें क्रिश्चियन 80.22%, हिंदू 16.09%, मुस्लिम 3.06% और शेष 0.63% में अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। और यहाँ का लिंगानुपात 927 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। साथ ही यहाँ का लिटरेसी रेट 90.76% है। बात करें यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं की, तो वैसे यहाँ की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, पर प्रमुख रूप से यहाँ अंगामी, एओ, चाखेसांग, लोथा और सुमी भाषाएं बोली जाती हैं। कोहिमा के लोगों को मुख्य रूप से उनके प्यार और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ का पारंपरिक भोजन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि पोर्क करी, बैम्बू शूट, गलहो, ब्लैक स्टिक राइस पुडिंग, समथू, अकिनी, स्मोक्ड पोर्क, हिंकेजू और एकिबो जैसे पारंपरिक व्यंजन स्वाद का एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा बहुत खूबसूरत है। कोहिमा के आदिवासियों की संस्कृति बहुत रंग बिरंगी है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। पर्यटकों को इन आदिवासियों की संस्कृति की झलक देखना बहुत पसंद है। इनकी संस्कृति के अलावा पर्यटक यहाँ पर कई बेहतरीन और ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों की भी सैर कर सकते हैं, जिनमें कोहिमा मिनी जू, कोहिमा वॉर सेमेट्री, कोहिमा कैथेड्रल चर्च, किशिमा हेरिटेज विलेज, नागालैंड स्टेट म्यूजियम और शिलोई लेक जैसे पर्यटक स्थल प्रमुख हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी कोहिमा देश के अन्य शहरों से आगे है, क्योंकि कोहिमा में कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं जो उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कोहिमा लॉ कॉलेज, KROS कॉलेज, मॉडर्न क्रिश्चियन कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च और ओरिएंटल कॉलेज आदि हैं। कोहिमा का परिवहन नेटवर्क इसे भूगोल और विकास के अनुसार अलग अनुभव प्रदान करता है। कोहिमा तक पहुंचने और शहर के भीतर यात्रा करने के लिए विभिन्न परिवहन मार्ग उपलब्ध हैं। नंबर 1, सड़क मार्ग। कोहिमा सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से यात्रा करते समय पहाड़ी इलाके और घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो सफर को सुंदर और रोमांचक बनाते हैं। कोहिमा तक पहुँचने के लिए प्रमुख मार्गों में नेशनल हाईवे नंबर 29 भी शामिल है, जो दीमापुर और कोहिमा को जोड़ता है। दीमापुर से कोहिमा की दूरी लगभग 74 किलोमीटर है और यह यात्रा सामान्यतया 2 से 3 घंटों में पूरी की जा सकती है। यहाँ से कोहिमा के लिए नियमित बस सेवाएं, टैक्सी और निजी वाहन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। नंबर 2, रेल मार्ग। यहाँ पर रेल मार्ग से आने वाले पर्यटकों को कोहिमा निराश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन चोखवी रेलवे स्टेशन और दीमापुर रेलवे स्टेशन है। इन स्टेशनों पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ के सड़क मार्ग का ही सहारा लेना होगा। नंबर 3, हवाई मार्ग। रेल के अलावा हवाई मार्ग से भी कोहिमा कनेक्टेड नहीं है। कोहिमा के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा दीमापुर में स्थित है, जो कोहिमा से लगभग 74 किलोमीटर दूर है। दीमापुर हवाई अड्डा देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वहाँ से कोहिमा पहुँचने के लिए सड़क मार्ग का उपयोग करना पड़ता है, जो आमतौर पर 2 से 3 घंटों का समय लेता है। सड़क मार्ग कोहिमा को दीमापुर और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है, जिससे यातायात की सुविधाएं सुगम होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। धन्यवाद।